ओके डियर स्टूडेंट्स, ये सेकेंड पार्ट हम शुरू कर रहे हैं द रैट ट्रैप का। यहाँ से शुरू करना था। द वर्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। ये कह रहा है कि ये जो संसार है ये मेरे प्रति कभी भी काइंड नहीं रहा है। ये संसार मेरे प्रति काइंड नहीं रहा है। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। और यही वजह है कि यह इस तरह से जो सोच रहा है, किसके बारे में? इस संसार के बारे में, लोगों के बारे में, यह इसको अत्यंत खुशी दे रही है ये बात। यानी ये संसार के सारे लोगों के बारे में सोच रहा है कि जितने भी लोग हैं यह संसार रूपी चूहेदानी में फंसे हुए हैं। तो जब सारे के सारे लोग संसार रूपी चूहेदानी में फंसे हुए हैं तो यह बात इसे अंदर ही अंदर खुशी दे रही है कि चलो मैं भी परेशान हूँ तो सारे लोग परेशान हैं। तो द वर्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। इट बिकेम ए चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज। और इस प्रकार से यह बात इसको ये उसका पोषण करने वाला समय था। यानी यह पास टाइम के लिए उसके लिए बहुत ही अच्छी बात थी। यानी यह सोचकर वो अपना टाइम क्या कर लेता था? पास कर लेता था। ड्यूरिंग मेनी ड्रेयरी प्लॉडिंग्स का मतलब होता है टहलना। ड्रेयरी मीन्स होता है थके हुए, यानी थक कर जब वो चलता चला जाता था तो टू थिंक ऑफ पीपुल, तो वह लोगों के बारे में सोचा करता था। ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्फ, उन लोगों के बारे में वो सोचा करता था जो लोग खुद को लेट देमसेल्फ बी कॉट, जो लोग खुद को फंसने देते थे, फंसा दिए थे खुद को फंसने देते थे। किसमें? डेंजरस स्नेयर, इस खतरनाक जाल में, फंदे में। स्नेयर मीन्स फंदा। इस खतरनाक फंदे में वे लोग खुद को फंसा दिए हैं। एंड ऑफ अदर्स, और वे दूसरे लोग हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, जो अभी इस चारे के लिए इसका चक्कर काट रहे हैं। यानी कह रहा है कि कुछ लोग तो अपने आप को खुद फंसा दिए हैं और ऐसे लोग इसको चारे को पाने के लिए इस चूहेदानी रूपी संसार का चक्कर लगा रहे हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट पैराग्राफ पे हम आते हैं। वन डार्क इवनिंग, एक शाम को क्या होता है? एज ही वाज ट्रूडिंग, जैसे ही वो चल रहा था, थके कदमों से चलने को ट्रूडिंग कहते हैं। तो वन डार्क इवनिंग एज ही वाज ट्रूडिंग अलोंग द रोड, जैसे ही वह रोड के किनारे चल रहा था, थका हुआ चल रहा था। कहाँ चल रहा था? रोड के किनारे। He caught sight of a little grey cottage by the roadside. इसी बीच में he caught sight, उसने एक दृश्य देखा। of a little grey cottage, एक छोटा सा ग्रे कलर का झोपड़ी देखा रोड के किनारे। And he knocked on the door, उसने क्या किया? उसने दरवाजे को खटखटाया। उसने दरवाजे को क्या किया? खटखटाया। He knocked the door, roadside, knocked on the door to ask shelter for the night. वहाँ पे शरण, उस रात को शरण पाने के लिए उसने उस दरवाजे को खटखटाया। Nor was he refused, उसे मना नहीं किया गया। Refused, nor was he refused, उसे मना नहीं किया गया। Instead of the sour faces, इसके बावजूद, सोअर फेसेस का मतलब होता है बिना मन का, यानी मन बनाया हुआ। आप कह सकते हैं बहुत खुशी मन से नहीं, विच ऑर्डिनरली मेट हिम, जो साधारण रूप से उससे मिला, उस कॉटेज का द ओनर, हु वॉज एन ओल्ड मैन, वह एक बूढ़ा आदमी था, विदाउट वाइफ, जिसकी कोई पत्नी नहीं थी, और चाइल्ड, ना बच्चा था ना बीबी थी। वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, उस बूढ़े आदमी को बहुत खुशी हुई
बूढ़े आदमी को बहुत खुशी हुई। क्यों खुशी हुई? क्योंकि उसको लगा कि ना तो इस समय मेरी वाइफ मेरे साथ है और ना ही मेरा बेटा मेरे साथ है, तो चलो बात करने के लिए तो कोई मेरे पास आ गया। इस बात से इसे बहुत ही खुशी हुई। तो who was an old man without wife or child was happy to get someone to talk to in his loneliness। उसके अकेलापन में उससे बात करने के लिए इस समय कोई आ गया। ये बूढ़े आदमी को बहुत ही खुशी हुई। इमीडिएटली ही पुट द पॉडिज, उसने तुरंत हलवा बना दिया। पॉडिज स्पॉट ऑन द फायर, कहाँ रखा? हलवे का पतीला रख दिया। शीघ्र ही जल्दी ही उसने हलवा बना दिया। किसके लिए? इस आदमी के लिए। कहाँ गया? पुट द पॉडिज, पॉडिज मीन्स क्या होता है? हलवा रख दिया उसने। ऑन द फायर का किस पे रख दिया? आग पे रख दिया। एंड गेव हिम सपर, और उसे रात्र का भोजन में यही दिया। देन ही कार्व्ड ऑफ सच ए बिग स्लाइस, फिर उसने एक बड़ा सा स्लाइस ब्रेड काट कर एक बड़ा स्लाइस उसको दिया। एंड गेव हिम सपर, फिर उसे वो रात को खाना दिया। देन ही कार्व्ड ऑफ सच ए बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको, ये सब स्लाइस काट के देता है, टोबैको का देता है। टोबैको कहते हैं तंबाकू को। रोल डैट, जो तंबाकू जो है पिया जाता है, हुक्का में जो तंबाकू डाल के पिया जाता है। दैट इट वॉज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप, और यह पर्याप्त रूप में उसके पास तंबाकू था जो दोनों स्ट्रेंजर के लिए पर्याप्त था। एंड हिज ओन। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, फिर इसने क्या किया? एक कार्ड निकाला पुराना, ताश की गड्डी। एंड प्लेट मेजलिस एंड हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, और फिर ये बैठ कर दोनों एक गेम खेलते हैं जिस गेम का नाम है मजोलिस। एक ताश का खेल होता है, ये बैठकर वो खेलने लगा। ताश का गेम में क्या करता है? ओल्ड पैक ऑफिस का। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जनरस विद द कॉन्फिडेंसेज एज विथ हिज पोर्टीज एंड टोबैको। ये जो आदमी था ये बहुत ही जनरस था। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जनरस विथ हिज कॉन्फिडेंसेज, यह अपने कॉन्फिडेंस में, बात करने में बहुत ही जनरस था, उदार स्वभाव का था। As with his portage and tobacco, the guest was informed at once that in his days of prosperity, his host had been a crofter at Ramsos iron works and had walked on the land. इस गेस्ट को जल्दी ही ये सूचना मिल गई, जल्दी ही इस बूढ़े आदमी ने बता दिया कि अपने दिनों में, यानी जब ये इन हिज डेज, जब यह यंग था, प्रॉस्पेरिटी समृद्धशाली था, यानी शक्तिशाली था। समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धशाली। यहाँ इसका मतलब है कि जब ये यंग था, जवान था। हिज होस्ट, तो यहाँ होस्ट कौन है? बूढ़ा आदमी। हैड बीन ए क्रॉफ्टर, तो वह क्या था? एक हिज होस्ट का यहाँ मतलब है उसका मालिक, यानी बूढ़ा आदमी बता रहा है कि मेरा मालिक जो होस्ट था वह एक बहुत अमीर आदमी था। आयरन वर्क्स, और लोहे की उसकी फैक्ट्री थी। एंड हैड वॉकड ऑन द लैंड, और मैं वहीं पे काम करता था। नाउ अब दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, अब चूँकि वो उतना कठिन काम करने की शारीरिक शक्ति इसके पास नहीं है। सो इट वाज हिज काउ, अब केवल उसके पास एक गाय है। विच सपोर्टेड हिम, जो गाय इसे क्या करती है? सपोर्ट करती है। तो एक गाय इसको सपोर्ट कैसे कर सकती है? गाय के दूध को, ये दूध का व्यापार करके। यस, हाँ, दैट बोसी वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यहाँ बोसी मतलब क्या है? गाय, काऊ। अभी कह रहा है कि वो जो गाय है वह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बिल्कुल अलग है, अनोखा है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, नॉट कॉमन, असाधारण है वो गाय। शी कुड गिव मिल्क, वो मुझे दूध देती है। फॉर द क्रीमरी एवरी डे, डेली मुझे वो
दुग्धशाला पे जाता हूँ और वो मुझे दूध देती है। एंड लास्ट मंथ, अभी देखो पिछले महीने, ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर इन पेमेंट। तो अब पिछले महीने मैंने अभी 30 क्रोनर रिसिप्ट, 30 क्रोनर हमने अर्निंग की है। ओके गाइस, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए जल्दी ही मिलते हैं थर्ड पार्ट के साथ।